राजस्थान की कल्चर के अंतर्गत एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। और लोक नाट्य में आज अपने सबसे पहले पढ़ेंगे ख्याल। ठीक है, और ख्याल को अपने आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी गौरी नाट्य, रम्मत ये भी बाद में पढ़ेंगे। तो लोक नाट्यों में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो सबसे पहला है ख्याल शामिल होता है। गौरी नाट्य है वो भी इसमें आता है। रम्मतें ये बीकानेर जैसलमेर ये भी इसमें आता है। तमाशा जो जयपुर का प्रसिद्ध है वो भी राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों में आता है। नौटंकी, भरतपुर, धौलपुर, स्वांग हो गया, चार बेत हो गया, रामलीला हो गई, ये सब राजस्थान के लोक नाट्यों में आते हैं। कुछ और भी हैं, रास लीलाएँ, रावलों की रम्मत, गरासियों की गौर लीलाएँ, सनकादिकों की लीलाएँ, कठपुतली, भवाई नाट्य, गंधर्व नाटक, भेंट के दंगल और टूंटिया, ये एक विवाह की रस्म होती है, और एक रसिया दंगल। तो ये सब राजस्थान के लोक नाट्य में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहला है ख्याल। क्या होता है ख्याल? ये लोक नाट्यों की सबसे लोकप्रिय विद्या है। क्या ये लोक नाट्यों की सबसे लोकप्रिय विद्या है, और ये एक संगीत प्रधान लोक नाट्य होता है। इसमें मंच सा लगाया जाता है और उस मंच पे ऐसे बॉल टाइप के अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका होता है। कहीं पे मान लीजिए आपस में शायरी करते हैं, कहीं पे आपस में खेल खेलते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये संगीत प्रधान लोक नाट्य होता है। शुरुआत हुई है इसकी 18वीं सदी से। ख्याल आने शुरू हुए 18वीं सदी से। तो ख्याल की शुरुआत 18वीं सदी से मान सकते हैं अपने। ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल होता है। और पौराणिक व ऐतिहासिक वीराख्यान, जो भी पौराणिक और ऐतिहासिक वीराख्यान हैं उनका पदबद्ध रचना होती है, और उनको ये ऐसे संगीत के रूप में, पदों के रूप में बोलते हैं, तो वो आपका ख्याल कहलाता है। ख्याल के अंतर्गत जो मुखिया होता है ना, उसे उस्ताद कहते हैं। ख्याल के मुखिया को उस्ताद कहा जाता है। और जो प्रतियोगिता आयोजित होती है, जो दंगल होता है उसे दंगल कहते हैं। प्रतियोगिता होती है उसे क्या बोलते हैं? दंगल कहते हैं। और जो इसका मेन सूत्रधार होता है उसे हलकारा बोलते हैं। मेन सूत्रधार होता है उसे क्या बोलते हैं? हलकारा बोलते हैं। और जो खिलाड़ी भाग लेते हैं ना, उनको खिलाड़ी बोलते हैं। जो भाग लेते हैं उनको अपने खिलाड़ी बोलते हैं। तो हर खेल में जो भाग लेता है उसे खिलाड़ी बोलते हैं, तो इसमें खिलाड़ी बोलते हैं। और जो दल होता है उसे बोलते हैं अखाड़ा। उसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोला जाता है। उसके बाद ख्याल के प्रकार, कौन कौन से ख्याल के प्रकार अपने राजस्थान में प्रचलित हैं? पहला है जयपुरी ख्याल, दूसरा है कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल और शेखावाटी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, कन्हैया ख्याल, अली बख्शी ख्याल, डफाली ख्याल और किशनगढ़ी ख्याल। ये 9 तरीके के ख्याल हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन 9 मुख्य हैं। तो इन 9 के बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपका जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, इसमें क्या होता है? जयपुर साइड है, तो जयपुर साइड क्या है कि बैकवर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत शिक्षित एरिया है। ये अपने याद रख सकते हैं इस तरीके से, बाकी कोई लेना देना नहीं है इसका। तो स्त्री पात्र की भूमिका है वो स्वयं स्त्रियाँ निभाती है। वहाँ की पढ़ी लिखी औरतें वो बोलती है हम खुद निभाएंगे, तुम क्यों नाटक करोगे। तो स्त्री पात्र की भूमिका स्वयं स्त्रियाँ निभाती है। और प्रमुख इनके जो ख्याल के नाम हैं वो हैं, एक तो जोगी जोगण, एक कान गुजरी, एक मियाँ बीबी, पठान, रसीली तंबोलन और एक ख्याल भारमली। और ख्याल भारमली की रचना किसने की थी? हमीदुल्लाह के द्वारा ख्याल भारमली की रचना की गई। तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं ऐसे, जैसे जोगी जोगण है तो उसका संबंध कौन से ख्याल से है? तो जयपुरी ख्याल से है। और ऐसे पूछ सकते हैं स्त्री पात्र की भूमिका स्वयं स्त्रियाँ निभाती है, वह कौन सा ख्याल है? तो ऑप्शन दे देंगे जयपुरी, कुचामणी, इस तरीके से। तो जयपुरी सही होगा। और उसके बाद दूसरी है आपकी कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल में क्या है कि ये डीडवाना कुचामण की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? डीडवाना कुचामण की प्रसिद्ध है कुचामणी ख्याल। प्रवर्तक कौन है इसके? मुख्य प्रवर्तक हैं वो आपके लच्छी राम हैं। और वर्तमान में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है इसके? लच्छी राम के बाद में तो वो आपके उगम राज हैं। वर्तमान में कौन है? उगम राज हैं। और अगर अपने उदाहरणों की बात करें कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छी राम हो गए, वर्तमान में उगम राज हो गए, और इसके उदाहरण भाई इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई है? तो वो मीरा मंगल, राव रीडमल और चांद नीलगिरी, ये इनके उदाहरण होंगे। कुचामणी ख्याल की विशेषताएं क्या क्या होती है कि एक तो ये
खुले मंच पर होते हैं, ठीक है। इनको खुले मंच पर आयोजित किया जाता है। इनका स्वरूप ओपेरा जैसा है। कुचामणी ख्याल है, उसका स्वरूप कैसा होगा, ओपेरा जैसा होगा। लोकगीतों की क्या रहेगी, प्रधानता रहेगी, लोकगीतों की प्रधानता रहेगी। और स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाएंगे। मान लीजिए कि जो आपका डीडवाना कुचामण साइड है वो थोड़ी सी बैकवर्ड साइड है, तो वहाँ की महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाएगा, स्त्री पात्र की पुरुष ही भूमिका निभा लेंगे। वो बोलेंगे हम कर लेंगे, आप रहने दो, आप घर पे रहो। तो कुचामणी ख्याल, प्रवर्तक लच्छीराम, और इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, खुले मंच पर आयोजित की जाती है, लोकगीतों की प्रधानता रहती है, स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभा लेते हैं, वाद्य यंत्रों का भरपूर उपयोग किया जाता है, और ये एक तो सरल भाषा में होगी और एक सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी, सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होगी। तीसरा है आपका हेला ख्याल। तीसरा ख्याल कौन सा है, हेला ख्याल, जो सवाई माधोपुर, लालसोट दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा का प्रसिद्ध ख्याल है हेला ख्याल। प्रवर्तक कौन थे, हेला शायर इसके प्रवर्तक थे। और इसको नाम कैसे रखा गया, हेला, तो हेला अपने किसी को लंबी आवाज़ देते हैं उसको ऐसे बोलते हैं ना, हेला देना, तो वो लंबी टेर में इसमें गाया जाता है और उसके आधार पर इसका नाम हेला रखा गया। और इसमें इस हेला ख्याल के शुरू होने से पहले बम्ब वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हेला ख्याल शुरू हो जाता है तो उसके बाद नौबत वाद्य बजाया जाता है, तो बम्ब की नौबत आ गई, इस तरीके याद रख सकते हैं। शुरू में बम्ब और बाद में नौबत बजाया जाता है। शायर और आशु कवियों का मुख्य योगदान रहता है इसमें, हेला ख्याल में। फिर है आपका शेखावटी ख्याल, 4 नंबर ख्याल है शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक तो कौन है, नानूराम। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक तो नानूराम, जो चिड़ावा के रहने वाले। चिड़ावा कहाँ पर है, ये आपका झुंझुनू में है, चिड़ावा झुंझुनू में। लेकिन इसको पूरे शेखावाटी में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो इसका एक शिष्य हुआ है दूलिया राणा। दूलिया राणा करके एक इसका शिष्य हुआ है जो इसको शेखावाटी में लोकप्रियता दिलाता है, शेखावटी ख्याल को। और इनके द्वारा रचित प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं, जैसे हरिचंद, हीर रांझा, जयदेव कल्लाली, भरतहरि आलादेव, ढोला मरवण, इस तरीके से इनके शेखावटी ख्याल के प्रमुख रचित ख्याल हैं वो हैं। उसके बाद है आपका कन्हैया ख्याल, 5 नंबर ख्याल है वो आपका कन्हैया ख्याल है। ये आपका भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, डींग और करौली, इन जिलों में प्रसिद्ध है ज़्यादा कन्हैया ख्याल। इसकी विशेषताएं देखें तो इसका जो आधार है वो रामायण महाभारत के कथानक है ना, उनके ऊपर आधारित होता है। कन्हैया नाम से देख सकते हो आप, कृष्ण, और कृष्ण महाभारत में थे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रामायण महाभारत के कथानकों पर आधारित है वो कन्हैया ख्याल है। और ये दिन में आयोजित होता है। ये कब आयोजित होता है, दिन में आयोजित होता है। मुख्य पात्र होगा ना उसको मेड़िया बोलेंगे, मुख्य पात्र मेड़िया, और मुख्य कथा होगी, जैसे कोई स्टोरी है तो उसको कहन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे अपने, कहन बोलेंगे। इसमें मुख्य पात्र होगा उसे क्या बोलेंगे, मेड़िया, मुख्य पात्र मेड़िया कहलाता है। उसके बाद है 6 नंबर का ख्याल है वो तुर्रा कलंगी ख्याल रहेगा। तुर्रा कलंगी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल है वो चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, यहाँ चै से याद रखो, चंदेरी का शासक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इसमें चंग मुख्य वाद्य यंत्र है। तो चै से चित्तौड़गढ़, तुर्रा कलंगी, चंदेरी का शासक और चंग। चंदेरी का शासक का क्या लेना देना इसमें, चंदेरी का शासक था, उसने, ये 2 संत थे मेवाड़ के अंतर्गत, 2 संत थे, शाह अली और तुकनगीर, 2 संत हुए। इन दोनों संतों से प्रभावित होकर के चंदेरी के शासक ने अपने जो मुकुट का तुर्रा और कलंगी होते हैं वो इनको भेंट किए थे। तो कलंगी किसको भेंट की थी, वो आपको शाह अली को भेंट की थी, और तुर्रा आपने तुकनगीर को भेंट किया था। यानी कि चंदेरी के शासक ने तुर्रा तो तुकनगीर को दे दिया और कलंगी है वो शाह अली को दे दी। तो शाह अली के जो प्रवर्तक हैं वो कलंगी को पार्वती का प्रतीक मानते हैं, और तुकनगीर वाले तुर्रे को महादेव, शिव का प्रतीक मानते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम तुर्रा कलंगी पड़ा। और इसका जो सबसे पहला
कथानक था ना उसको तुर्रा कलंगी ख्याल ही कहा जाता है। इसका पहला कथानक है उसे तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से जानते हैं। नर्तक ही गायक का काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि नर्तक हैं वही गायक का काम करेंगे, नाचने वाले ही गाते हैं। मुख्य कलाकार हैं इसके जयदयाल सोनी। तुर्रा कलंगी के मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी, यानी कि कलंगी वगैरह लगाने का काम कौन करेंगे, सोनी करते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जयदयाल सोनी इसके मुख्य कलाकार हैं। जो संवाद कहते हैं या बोलते हैं आपस में उसे बोल कहा जाता है। जो ये आप आपस में व्यंग्य करते हैं उसको बोल कहा जाता है। मंच की अगर अपने कोई ख्याल आयोजन करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, मंच की सजावट नहीं की जाती कभी, लेकिन ये अपवाद है तुर्रा कलंगी। ये क्या है, अपवाद है। इसमें मंच की खूब सजावट करते हैं, टिका के खूब सजा देते हैं राजस्थानी तरीके से, और स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। अब पैसा तो सारा कहाँ लगा दिया, सजावट में खर्च कर दिया, तो पीछे स्त्री पात्र लेके आएंगे तो पैसा चाहिए, तो खूब पुरुष ही इसकी भूमिका निभा लेते हैं। फिर ये एक कॉपीराइट सॉन्ग नहीं गाते, यानी कि किसी का पहले गाया हुआ गाना है या पहले गाया हुआ जो बोल है वो नहीं गाते, स्वयं का खुद रचना करते हैं। और नर्तक ही गायक का काम करते हैं। पैसे की कमी है इनके पास तो नर्तक ही गायक का काम करेंगे, कॉपीराइट सॉन्ग नहीं गाते, और स्त्री पात्र की भूमिका स्वयं पुरुष निभा लेते हैं। कौन पैसा खर्च करे, ठीक है। ये तुर्रा कलंगी ख्याल था। उसके बाद है सातवां ख्याल है अली बख्शी ख्याल। सातवां ख्याल कौन सा है, अली बख्शी। ये खेरथल तिजारा में मुख्य रूप से प्रचलित है। खेरथल तिजारा अलवर वाली साइड वहाँ का मुख्य है ये। और इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, राव राजा अली बख्श। मुंडावर ठिकाना था ना, वहाँ के राव राजा थे अली बख्श, वो इसके मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। 8 नंबर है आपका डफवाली ख्याल। ये अलवर, भरतपुर, डींग, खेरथल तिजारा इन जिलों में प्रसिद्ध है। और उसके बाद है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल मुख्यतः किशनगढ़ अजमेर में प्रसिद्ध है। और मुख्य कृष्ण जी क्या बजाते थे, बंसी, तो इसके मुख्य कलाकार हैं वो आपके बंशीधर शर्मा रहेंगे। ये किशनगढ़ी ख्याल था। ये 9 ख्याल हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं इसके अंतर्गत। तो किशनगढ़ी, बंशीधर शर्मा, किशनगढ़, अजमेर। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें।